गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सारणी के अगली क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को पढ़ना है माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणी और सहखंड। इसके बाद सहखंडजों से बने आप यानी एडजॉइंट ऑफ ए की भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उपसारणी की। उपसारणी क्या है? उपसारणी यानी माइनर। जैसे कोई सारणी दिया जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो जिस अवयव के सापेक्ष वो माइनर चाह रहा है यानी किसी अवयव के सापेक्ष माइनर निकालने के लिए वो अवयव जिस रो और जिस कॉलम में स्थित है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देने के बाद जो सारणी बचता है वह उस अवयव के लिए उपसारणी कहलाता है। जैसे A11 के सापेक्ष हमें उपसारणी निकालना है तो फर्स्ट रो, क्योंकि A11 कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? उपसारणी। जैसे कि आप व्यू में हम लोग पढ़ते थे तो आप व्यू में क्या कहा जाता था? किसी एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्तियों को या एक स्तंभ या एक से अधिक स्तंभों को या एक साथ पंक्ति और स्तंभों को डिलीट कर देने के बाद जो बचता है वह उसका उपव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे उसके से थोड़ा सा हटके है कि किसी अवयव के सापेक्ष उपसारणी उस अवयव की स्थित वाली रो और स्तंभ को डिलीट करने के बाद जो बचेगा वो उसका उपसारणी कहलाएगा। जैसे A11 का उपसारणी क्या हो जाएगा? इसको डिलीट करते हैं इसको तो क्या बचेगा? A22, A23, A32, A33, ये कहलाएगा इसका A11 का उपसारणी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M11 से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है? A11, इसके रिस्पेक्ट में जो उपसारणी का आया वो ये आया। ठीक, बाकी इसको सिंपलीफाई कर लेंगे हम लोग। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A22 into A33 माइनस A23 into A32। ठीक, ऐसे ही M2 अगर निकाले M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? A21, A23, A31, A33। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल कितने उपसारणी बन जाएंगे इसमें? सभी अवयवों के सापेक्ष निकालेंगे तो थर्ड ऑर्डर का है, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं यानी 9 अवयव हैं, तो सभी 9 के सापेक्ष निकालेंगे तो कुल कितने उपसारणी बनेंगे? 9 उपसारणी बनेंगे। ठीक, अब कोफैक्टर में और उपसारणी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। सारणी जब उपसारणी में हमने बात की तो उपसारणी में हमने कहीं पर भी चिन्ह की बात नहीं की। अब अगर इसी में चिन्ह की बात करने लगे कि साइन क्या आएगा तो वो कोफैक्टर कहलाएगा। जैसा कि हम लोग साइन की बात करते हैं जब आप सारणी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसको एक्सपेंड करने में, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे अगर हम इसके सापेक्ष कोफैक्टर की बात करें तो वही बात हो जाएगी यहाँ भी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सेम करना है यानी डिलीट करें किसको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बस यहाँ पर हमें साइन की भी बात करेंगे और इसको हम लोग A11 से या C11 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। साइन देखने के लिए हम लोग यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1 जिसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो 1 + 1 क्या है? 2, इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे अगर ये 1 2 की बात करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A21, A23, A31, A33। अब यहाँ पे क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो क्या रहेगा? माइनस, फाइनली क्या रहेगा? -A21
into A33 माइनस A23 A31। इसी प्रकार आगे भी जितने एलिमेंट्स होंगे A31 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, A21 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इस पे नेगेटिव आ जाएगा। यानी टोटल साइखंड भी कितने बनेंगे, यानी कोफैक्टर भी कितने बनेंगे 3 बनेंगे 3 into 3 यानी 3/3 कितने आ जाएंगे 9। ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसके सापेक्ष एक प्रॉपर्टी बनाई गई साइखंडज और इससे रिलेटेड। हम लोग जब सारे का एक्सपेंशन करते हैं तो याद रखिएगा कि हम लोग A11 A12 A13 इनसे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, साइखंड को यानी कोफैक्टर को, और M11 M12 M3 इनसे कोफैक्टर के किनसे बने यानी माइनर जो इनके सापेक्षिक हैं यानी माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अगर एक्सपेंशन पे हम लोग नजर दौड़ाएं, जैसा हम लोग पीछे इसका प्रसार करते थे, तो प्रसार करने में हम लोग क्या करते थे, जैसे इसका प्रसार करना होता था तो डेल्टा इक्वल टू क्या करते थे A11 और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करते थे, जो बचता था यानी ये इसका क्या कहलाता था, जो बचा था ये पार्ट इसके रिस्पेक्ट में इसका कोफैक्टर ही तो था, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं A11 प्लस, अब आता है यहाँ माइनस था, तो माइनस इस वजह से आता था क्योंकि इसका कोफैक्टर ही क्या होता है माइनस होता है, यानी इसका कोफैक्टर जो आता है वो क्या है नेगेटिव, तो जब वो नेगेटिव आएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो A12 into A12 प्लस A13 into A13। ठीक, तो क्या पता चला यहाँ से कि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष उनके सहखंड और उस अवयव के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल को सारणी का मान कहते हैं। यानी इस पंक्ति के तीनों अवयव लिए जाए A11 A12 A13 और इनके कोफैक्टर्स निकाले जाए A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, इनका आपस में गुणा किया गया और इनका योगफल किया गया तो जो आएगा इस सारणी का मान होता है। ठीक, ये बात समझ में। एक प्रॉपर्टी से बनती है कि किसी पंक्ति के सापेक्ष उसके कोफैक्टर का उसकी संगत पंक्तियों के अवयवों से गुणा करके, जैसे इसमें किया गया था, जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है वो शून्य आता है। जैसे इस पंक्ति के हम कोफैक्टर लें यानी A11 A12 A13, लेकिन अवयव ये लेंगे यानी A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। ठीक, तो इसकी वैल्यू बिना कैलकुलेट किए ही क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये बात समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें? ऐसे इसके सापेक्ष भी कर ले यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा नहीं, इसकी वैल्यू आएगी, इसमें क्या रहेगा A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A12, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही किसी भी पंक्ति के सापेक्ष अवयव लें और उसके संबंधित यानी संगत पंक्ति के कोफैक्टर्स लें तो उस सिचुएशन में इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात करते हैं सहखंडज आव्यूह की, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। सहखंडज आव्यूह adjoint matrix, adjoint of a matrix, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक, इस पे बात करें तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है सहखंडज,
सहखंड अभी हम लोगों ने पढ़ा। जा का मतलब क्या होता है? जन्म लेना, यानी किसी चीज से जिसका जन्म हुआ। तो यानी ऐसा अवयव जिसका जन्म कहाँ से हुआ, यानी जो किससे बना हो? सहखंड से। यानी सहखंडों के अवयव से जो जन्म लिया, यानी सहखंडों से जो बना, उसे सहखंडज अवयव कहते हैं। जैसे हम लोगों ने सहखंड निकाले, कितने निकलेंगे? अभी बात की कि 9, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 9, सेकंड ऑर्डर का है तो 4, जितने ऑर्डर का है उसी हिसाब से उसमें निकलेंगे। तो अगर कोई थर्ड डिग्री का है, यानी थर्ड ऑर्डर का है अवयव, और उसका डिटरमिनेंट, सॉरी उसके सहखंड निकालते हैं डिटरमिनेंट के सारणिक के, तो क्या आएंगे? a11, a12, a13, फिर a21 ऐसे आएंगे। तो उनसे जो अवयव बना, सपोज दैट b है, a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक, ये निकाल लीजिए। और इनसे जो अवयव बना वो सपोज दैट b है। तो जो b डैश आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ a। यानी ये सपोज दैट कोई a अवयव था, उस अवयव के सहखंड में। ठीक, तो क्या कहलाएंगे? एडजॉइंट ऑफ a। b अवयव के लिए बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ b हो जाएगा, c के लिए एडजॉइंट ऑफ c। तो इसमें क्या हो जाएगा? b डैश, और b डैश का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम, कॉलम को रो। a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक, ये जो आया ये आपको क्या कहलाएगा? सहखंडज अवयव, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। किसका? एडजॉइंट का मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है, यानी जो अवयव दिया है उसी का ये एडजॉइंट होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप एक्सरसाइज ट्राई करिएगा अगली। धन्यवाद, नमस्कार।